दोस्तों, आप तो अवगत ही होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 से विज्ञापित अधिसूचित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है। यह फैसला कैबिनेट में हो चुका है और इसके संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कौन सी मुख्य बातें की गई हैं जिनका एनपीएस में कवर है, जो एनपीएस में अभी तक अंशदान कर रहे हैं उनके पैसों का क्या होगा, और जो लोग अनुकंपा पे नियुक्ति पाए हैं क्या उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एनपीएस की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस का विकल्प दे दिया और इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया है। इस संबंध में जो शासनादेश जारी किया गया है उसकी जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन ने 28 जून 2004 को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट का फैसला अभी इसी हफ्ते में हो चुका था, जहां पर बात की गई थी कि 28 मार्च 2005 से पूर्व जो भी पद विज्ञापित हुए जिनकी अधिसूचना जारी हुई थी और उन्हें एनपीएस से अब कवर किया गया था, ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया जाता है। और ज़्यादा ऊपर की बातें नहीं कहेंगे क्योंकि कैबिनेट के फैसले में यही सब बातें की गई थी। मैं आपका ध्यान 2-3 बातों पर ही मुख्य रूप से ले जाना चाहता हूं। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख 28 मार्च 2005 के पूर्व किया गया था। तो यहाँ भर्ती और नियुक्ति दोनों की बात की गई। भर्ती होता है हमेशा नए पदों के लिए और नियुक्ति किया जाता है जो पद पहले से रहे हों और जिस पर किसी की नियुक्ति रही हो उसी पे दूसरी नियुक्ति की जानी हो। तो मेरे समझ में तो यह नियुक्ति की बात अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए ही की गई है। अब बात करते हैं इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए आधे एक लाइन और देखते हैं हम, तो थोड़ा और ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित अधिसूचित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर विज्ञापित और अधिसूचित किया गया। विज्ञापित आप जानते हैं विज्ञापन के लिए, अधिसूचना होती है सिर्फ जानकारी देने के लिए। तो अधिसूचना किसके लिए जारी किया जाएगा? जिसकी नियुक्ति पहले से तय हो, तो ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए ही लागू होता है। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स को थोड़ा, या उत्तर प्रदेश जो नियुक्ति की नियमावली है अनुकंपा नियुक्ति की उसको भी देखना पड़ेगा, तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास सवाल आ रहे थे सर मृतक आश्रित जो नियुक्ति हुई है या जो अनुकंपा नियुक्ति है क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है? तो यहाँ पर मेरे अनुसार उन्हें भी शामिल किया गया है। आपको बस इस डेट पे ध्यान देना है कि 28 मार्च 2005 से पहले इस संबंध में आपके लिए अधिसूचना जारी हो गई हो। अब बात करते हैं कि अगर एनपीएस में आपने कंट्रीब्यूशन किया तो उस पैसे का क्या होगा और यह कब तक आपको ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया गया है। तो इसके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है और ये कहा गया है कि यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय। अगर आपने एक बार ओपीएस चुन लिया तो आप एनपीएस में वापस नहीं जा पाएंगे। फिलहाल मुझे लगता भी नहीं कोई ओपीएस चुनने के बाद एनपीएस में जाना चाहेगा। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक निर्गत किए जाएंगे और अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। जब आदेश निर्गत होंगे तभी आपकी कटौती बंद होगी। जब तक आदेश निर्गत नहीं होते तब तक आपकी एनपीएस कटौती होती रहेगी। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वहन किया जाता है उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सवाल कि मेरे खाते का क्या होगा, तो खाता क्लोज हो जाएगा। एक मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जब आपको एनपीएस क्यों ले लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं एनपीएस में जमा ओपीएस लागू हो गया तो मेरे पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो रहा है कि एनपीएस में जो भी आपका पैसा जमा है उसमें आपका जो अंशदान है वो आपके जीपीएफ खाते में चला जाएगा। ये बातें मैंने कई वीडियो में कही हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक सवाल आता है कि उस पर जो लाभांश मिला है क्या वो भी खाते में वापस जाएगा। तो यहाँ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो लाभांश भी जाना चाहिए।
अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा सरकारी अनुदान, तो यहाँ पर वो सरकार अपने पास ले लेगी, वो उसके पास तो पूरा पावर है, वो अपने तरीके से ले लेगी। और जो लोग ओपीएस का विकल्प नहीं चुनते हैं उन्हें एनपीएस में ही कवर किया जाएगा। अगर आपने अक्टूबर 2024 तक विकल्प नहीं चुना तो आप एनपीएस में ही बने रहेंगे, मान लिया जाएगा। पेंशन निधि में जमा राशियों का अंतरण कैसे होगा, इस संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे, तो ये विभागीय बातें हैं। तो हमारे काम की बातें जो थी यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि आपको ओपीएस का विकल्प चुन लेना है। 31 अक्टूबर 2024 तक आपका पैसा विभाग अपने हिसाब से जीपे अकाउंट खुलवाकर आपके खाते में जमा कर देगा, अपना अनुदान वापस ले लेगा। बाकी दोस्तों उन सबको शुभकामनाएं जिन्हों को ओपीएस का लाभ मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। और इस संबंध में अगर कुछ भी आगे जानकारी आती है एनपीएस से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, तो इस चैनल पे आपको वो कंटेंट जरूर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।